प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंगल इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखें कैसे वर्क करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैंने कहीं पे लिखा है a इक्वल टू 5, तो ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी राइट हैंड वैल्यू है वो किसको असाइन कर देता है? लेफ्ट हैंड को। तो मीन्स राइट हैंड में क्या वैल्यू थी? 5। ये 5 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? a को। तो ये काम है हमारा किसका? असाइनमेंट ऑपरेटर का। दूसरी चीज़ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में जो माइंड में रखनी है, एक कॉमन एरर है जो हमारी जनरली आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको फेस होगी एल वैल्यू एरर। वो एल वैल्यू एरर क्यों आती है? जब भी आप कोई चीज़ असाइन करते हैं तो असाइनमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे दो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड वैल्यू एंड राइट हैंड वैल्यू। लेफ्ट हैंड वैल्यू हमेशा होनी चाहिए एक वेरिएबल, और राइट हैंड वैल्यू होनी चाहिए हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर आप इसको रिमूव करेंगे, मीन्स आपके लेफ्ट हैंड में क्या आ जाए? कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो कौन सी एरर आएगी? एल वैल्यू एरर आएगी। या आपके राइट हैंड में कोई वेरिएबल आ गया तो कौन सी एरर आएगी? आर वैल्यू एरर। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया, आपने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी को आपने इनपुट कराया था। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू थी 3 और बी की वैल्यू थी 8। तो जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो क्या होगा? c इक्वल टू 3 प्लस 5 मीन्स c इक्वल टू 8। तो आप इस पर गौर करें, राइट हैंड वैल्यू क्या है? एक कांस्टेंट इंटीजर। लेफ्ट हैंड वैल्यू क्या है? एक वेरिएबल। अभी इसकी वैल्यू 8 है, आगे जाके ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। लेकिन अब गलती क्या हो गई? मान लो आपने a प्लस बी की जगह c इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पे लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ? मैथमेटिक्स के टर्म में तो दोनों आप c इक्वल टू ए प्लस बी लिखें या a प्लस बी इक्वल टू सी लिखें, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन इनको प्रोग्रामिंग में कहाँ प्रॉब्लम आई? a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू थी 5 इक्वल टू सी, तो आपका क्या आ गया? 8 इक्वल टू सी। यानी असाइनमेंट के लेफ्ट में आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ गई और असाइनमेंट के राइट में आपकी क्या आ गई? एक वेरिएबल वैल्यू आ गई। यानी कि इसमें क्या आ गया? एल वैल्यू एरर और आर वैल्यू एरर आ गई। ठीक है, मैथमेटिक्स के टर्म में सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखो, उसकी मतलब भी वही है। ए प्लस बी इक्वल टू सी लिखो, उसका मतलब भी वही है। लेकिन प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में ये चीज़ चेंज हो गई, क्योंकि हमारा क्या कहना है कि असाइनमेंट के लेफ्ट में जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल होनी चाहिए, और राइट में क्या होनी चाहिए? वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। ये माइंड में आपको रखना है। जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल होगा और राइट में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अदर ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू। अगर आप देखें, सिंगल इक्वल टू के अलावा कौन सा ऑपरेटर है? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूलस इक्वल टू। क्या मतलब है इनका? अगर आपने कहीं पर लाइन लिखी है, मान लीजिए a की वैल्यू है 4, फिर आपने लिखा a प्लस इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्चुअली में प्लस इक्वल टू का ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है a इक्वल टू a प्लस 3 के। मीन्स a की वैल्यू कितनी थी? 4। उसमें क्या करा आपने? 3 का इंक्रीमेंट करा, तो कितनी वैल्यू हो गई? 7। तो ये आपको क्या देगा? a की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से 7। तो इस कहने का मतलब क्या है कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में और असाइनमेंट ऑपरेटर के जस्ट राइट में सेम वेरिएबल है तो आप उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। ए वेरिएबल का नेम, जो ऑपरेटर लगा है इसके बाद, प्लस देन इक्वल टू 3, तो दैट इज इक्वलेंट टू a इक्वल टू a प्लस 3। सिमिलरली a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2 इज इक्वलेंट टू a इक्वल टू a इंटू 2।
ठीक है, तो शॉर्ट नोटेशन है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते a इक्वल टू +3, दैट इज़ डिफरेंट। इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू जस्ट सिंपल 3, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, पहले ऑपरेटर आएगा फिर असाइनमेंट आएगा, शॉर्ट में लिखना है तो पहले ऑपरेटर आएगा देन असाइनमेंट आएगा। यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, तो कॉमा ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं हम। आपने देखा जब आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल का नेम सेम है तो आप किससे सेपरेट कर रहे हो, कॉमा से। ठीक है, कॉमा से आप उनको क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। तो ये है कॉमा ऑपरेटर। आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। थैंक यू।